नमस्कार, एनआई न्यूज़ पे आपका स्वागत है। बिहार के रक्सौल शहर के बाजार में आजकल सन्नाटा पड़सा है। दुकानें खुल रही है लेकिन ग्राहक नहीं है। ज़्यादातर सड़कें खाली पड़ी हैं। यह एकलौता शहर है जो भारत नेपाल की सीमा पर बसा है। सीमा के उस पार वीरगंज शहर है जिसे नेपाल की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव का असर यहाँ के बाजार पर साफ देखा जा सकता है। सीमा सील है और आमतौर पर नेपाल से आने वाले ग्राहक नहीं हैं। रक्सौल से स्थानीय लोगों का कहना है अगर बॉर्डर सील नहीं होता तो यहाँ मेला लगा रहता, क्योंकि यह शादियों का सीजन था। सारे त्योहार भी आने वाले हैं। इस बाजार में 70 से 80% ग्राहक नेपाल से आते हैं। वो यहाँ से किराने का सामान, बर्तन, कपड़ा जैसे चीज़ें खरीदते हैं। एक दुकान में दर्जनों से अधिक स्टाफ काम कर रहे थे, लेकिन ग्राहक 1-2 ही थे। दुकानदार कहता है कि हमारे यहाँ 90% ग्राहक नेपाल से आते थे। लॉकडाउन के बाद 24 दिन हो गए दुकान खोले हुए, लेकिन इतनी भी बिक्री नहीं हो रही कि हम स्टाफ को सैलरी दे सके। घर से पैसे खर्च हो रहे हैं। बीते 3 महीनों में दुकान बंद रहने से हमारी कमर टूट गई है। अगर यह तनाव 3 महीने तक रह गया तो हमारे पास दुकान समेटने के सिवा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। एक और दुकानदार का कहना है कि उम्मीद थी कि लॉकडाउन के बाद सब ठीक हो जाएगा, दुकानें खोलने की इजाज़त मिली, लेकिन नेपाल बॉर्डर पर तनाव हो गया है। लोगों का आना जाना अभी भी बंद है। हमारे लिए दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल है, इसलिए आप सोच रहे हैं यहाँ से पलायन कर दूसरी जगह पर व्यवसाय करें। नो मैंस लैंड में मिलने को मजबूर लोग तनाव से पहले नेपाल के बॉर्डर पर इजाज़त लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश कर सकते थे, लोगों से मिलजुल सकते थे और सामानों का आदान प्रदान कर सकते थे। लेकिन अब ये मुलाकात नो मैंस लैंड पर हो रही है। दोनों ही देशों ने अपने चेक पोस्ट बनाए हैं जहां सामानों की चेकिंग की जाती है। नो मैंस लैंड पर भी ज़्यादा देर रुकने की इजाज़त सुरक्षाकर्मी नहीं दे रहे हैं। बता दें कि इस वक्त नेपालियों को भी नुकसान हो रही है। नेपाल का नागरिक अगर भारत आकर कोई सामान खरीदता है तो उसे उतनी ही कीमत पर सामान मिल जाएगा जितनी भारत में कीमत होती है। लेकिन वही सामान यदि व्यापार के लिए ट्रांसपोर्ट के जरिए नेपाल पहुंचते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। महेश अग्रवाल रक्सौल और दूसरी सीमावर्ती इलाकों में किराने का व्यवसाय करते हैं और सीमा जागरण मंच के नाम के एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके मुताबिक नुकसान तो हमारा हो रहा, मगर उससे ज़्यादा नुकसान नेपालियों का हो रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा कीमत पर सामान खरीदने को मजबूर है। हमसे 4 गुना ज़्यादा नुकसान उनका है, पर हमें उम्मीद है कि बॉर्डर फिर से जल्द ही खुल जाएगा, क्योंकि कोई भी ज़्यादा दिनों तक नुकसान नहीं सह सकता। अगर नेपाली प्रशासन अधिक सख्त होगा तो नेपाल के लोग विद्रोह कर देंगे। नेपाल में कारोबार करने वाले भारतीयों को भी नुकसान। नेपाल का बॉर्डर आम लोगों के लिए बंद हो जाने से उन लोगों की मुसीबतें बहुत बढ़ गई है जो भारत के नागरिक हैं, लेकिन नेपाल में उनका कारोबार है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए एनआई न्यूज़। और इस पर आपका राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए हमारी चैनल को। धन्यवाद।